अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने पेपर्स की तैयारी कर रहे होंगे क्योंकि पेपर्स करीब आ ही गए हैं। जून के स्टार्ट में आपके एग्ज़ाम्स हो जाएंगे फर्स्ट ईयर के। तो आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, इसे डिस्कस करने से पहले ना एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, जिस चैप्टर को हम डिस्कस कर रहे हैं, दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो एफएससी में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सिर्फ क्रैमिंग से आप क्वालिफाई नहीं कर सकते। वजह क्या है? क्योंकि बहुत सी चीज़ें जो हैं वो आपके पास स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई डेफिनेशन नहीं आ रही होती, बल्कि आपको कॉन्सेप्ट को समझना होता है और उस कॉन्सेप्ट को किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में इम्प्लीमेंट करना होता है। इसे कहते हैं कॉन्सेप्ट। कि आपको स्टेटमेंट की समझ आ गई, उसके बाद आपको फार्मूला समझ आ गया और वो फार्मूला किस क्वेश्चन में किस तरह से इम्प्लीमेंट हो सकता है ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसी प्रैक्टिस को करवाने के लिए आपको डेली बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करवाए जाते हैं ताकि चीज़ें आप रिकॉल करते रहें, ये फार्मूला रिपीट होते रहें जब तक आपके पेपर नहीं हो जाते। ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से मेमोराइज हो जाए, आपके माइंड में फिक्स हो जाएं ये चीज़ें। तो पहला क्वेश्चन क्या है आज के लेक्चर का? द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट STP इज। इस क्वेश्चन को पढ़ने के साथ ही ना हमें एक चीज़ हमारे माइंड में आती है, वो है मोलर वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट। क्योंकि मोलर वॉल्यूम में हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस की बात करते थे और कार्बन डाइऑक्साइड हम जानते हैं कि गैस है। तो किसी भी गैस के एक मोल का वॉल्यूम जब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस में लिया जाता है तो उसे आप मोलर वॉल्यूम कहते हैं, VM से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है VM। तो क्वेश्चन क्या है कि आपके पास एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, नहीं तो आप कह देते कि इसका वॉल्यूम मोलर वॉल्यूम होगा। आपको कुछ ग्राम्स दिए गए हैं कार्बन डाइऑक्साइड के एंड द वैल्यू इज़ 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कंडीशंस भी मेंशन है। तो करेंगे कैसे इस क्वेश्चन को? सबसे पहले बेटा मोलर वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट को पढ़ते हुए हम ये देखते हैं 1 मोल ऑफ एनी गैस। तो इसका मतलब है कि मोल का कॉन्सेप्ट इससे पहले अंडरस्टैंड करना है आपने। आपको मोल्स कैलकुलेट करने आने चाहिए, उसके बाद आप मोलर वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी स्टेप 1 क्या होगा, क्योंकि आपको किसी सब्सटेंस का मैस दिया हुआ है तो इस मैस को इस्तेमाल करते हुए आपने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं। सब्सटेंस क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। नंबर ऑफ मोल्स के लिए आपके पास जो फॉर्मूला होता है, रिप्रेजेंटेशन है, नंबर ऑफ मोल्स को आप स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू गिवन मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ग्राम्स। ये गैस फेज नहीं, दिस इज ग्राम। गिवन मैस कार्बन डाइऑक्साइड का ग्राम्स में डिवाइडेड बाय मोलर मैस कार्बन डाइऑक्साइड इन ग्राम पर मोल। तो आप वैल्यूज पुट करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स को आप स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, मैस गिवन मैस को स्मॉल m से और मोलर मैस को कैपिटल M से। वैल्यूज पुट करें। स्मॉल m की वैल्यू है आपके पास 4.4 ग्राम, कैपिटल M की वैल्यू है, कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मैस होता है 44 ग्राम। तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स कितने आ रहे हैं? 1/10 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप इन नंबर ऑफ मोल्स का क्या करेंगे? तो आप देख सकते हैं कि स्टेप 2 में आप वॉल्यूम फाइंड आउट करें कार्बन डाइऑक्साइड का, जो कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी कि आपको 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम बताया जाए। तो आप क्या करते हैं? मोलर वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ मोल्स के साथ। मोलर वॉल्यूम है 22.414 dm³ और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन दिस केस आर 1/10 मोल्स। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 2.24 dm³। तो ये एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था जिसमें नंबर ऑफ मोल्स के लिए फॉर्मूला यूज़ हुआ था और दूसरा वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टिचियोमेट्री से। स्टिचियोमेट्री में क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं और देखते हैं कि क्या डिमांड की जा रही है। हाउ मच एल्यूमिनियम इज रिक्वायर्ड? कितना एल्यूमिनियम चाहिए, किस लिए? टू फॉर्म एल्यूमिना, एल्यूमिना बनाने के लिए। विद द 12 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। जब आपके पास 12 ग्राम ऑक्सीजन दी हुई है, एल्यूमिनियम का कितना मैस उसके साथ कंप्लीटली रिएक्ट करेगा ताकि एल्यूमिना बन सके। अब सबसे पहले तो एल्यूमिना का फॉर्मूला पता होना चाहिए। Al2O3 इज द मोलेकुलर या फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिना।
क्या होता है, आप बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखेंगे क्योंकि ये एक स्टिचोमेट्रिक रिलेशनशिप है जहाँ पे आपको एक रिएक्टेंट का मास दिया हुआ है और दूसरे रिएक्टेंट का मास पूछा जा रहा है। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखते हैं जिसमें एल्यूमिनियम रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन जो कि O2 की फॉर्म में ही अवेलेबल होती है। एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी, एल्यूमिना बनता है। इक्वेशन को आप बैलेंस करते हैं डिफरेंट कोएफिशिएंट्स लगा के। 4 मोल एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है 3 मोल ऑक्सीजन के साथ कंप्लीटली, और आपके पास 2 मोल्स एल्यूमिना बन रहा है। स्टेप 1 क्या होगा, आपने गिवन मैस ऑफ ऑक्सीजन से, क्योंकि आपको ऑक्सीजन का मैस दिया हुआ है, उस गिवन मैस को इस्तेमाल करते हुए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन फाइंड आउट करने हैं, जिसके लिए फॉर्मूला है number of moles of oxygen, this will be equal to given mass of oxygen in grams divided by molar mass of oxygen in gram per mole। दोबारा वही नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करने हैं वो फॉर्मूला लगाना है। गिवन मैस स्मॉल m है, कैपिटल M जो है वो मोलर मैस है। नंबर ऑफ मोल्स क्या आएंगे, 12 को जब आप 32 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 12 ग्राम गिवन मैस है जो कि क्वेश्चन में है, और 32 ग्राम O2 का मोलर मैस है। 12/32 जब आप करते हैं तो आपके पास ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं, एंड दिस वैल्यू विल बी 3/8 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। अब ये 3/8 मोल्स आपसे तो पूछा गया था एल्यूमिनियम का मैस, और आपने निकाल दिए हैं ऑक्सीजन के मोल्स, क्योंकि हमें पता है कि इन मोल से हम मैस ऑफ एल्यूमिनियम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, अब हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट्स को जो कि दोनों में बताए गए हैं कि एक साइड पे ऑक्सीजन है और दूसरा एल्यूमिनियम है, ये दोनों रिएक्ट करते हैं एक दूसरे से और एल्यूमिना बनता है। तो आप दोनों रिएक्टेंट्स की, एक जिसके मोल या जिसका मैस नाउन होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन के मोल्स नाउन है ना, अभी आपने फाइंड आउट किया, एक साइड पे वो सब्सटेंस लेते हैं, ये बात याद रखिएगा, एक साइड पे वो सब्सटेंस लेते हैं जिसके मोल्स नाउन होते हैं, और दूसरी साइड पे उससे कंपेयर करते हैं उस दूसरे सब्सटेंस से जिसके मोल्स या मैस या वॉल्यूम आपने फाइंड आउट करना होता है। तो आप क्या करेंगे, आप ऑक्सीजन के मोल्स लेंगे एक साइड पे और दूसरी साइड पे एल्यूमिनियम के मोल्स लेंगे, क्योंकि आपको ऑक्सीजन का मैस गिवन था, ऑक्सीजन के मोल्स आपने निकाल लिए, फाइंड आउट कर लिए, और एल्यूमिनियम का ना तो मैस है आपके पास और ना ही नंबर ऑफ मोल्स है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप उस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को इस्तेमाल करेंगे जो आपने थोड़ी देर पहले लिखी है, वो ऐसे फजूल में आपने नहीं लिखी। उस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि 4 मोल एल्यूमिनियम 3 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, तब आपके पास 2 मोल एल्यूमिना बनता है, मतलब इक्वेशन बैलेंस ही तब होती थी। तो 3 मोल ऑक्सीजन कितने एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करते हैं, कितने एल्यूमिनियम को कंप्लीटली कंज्यूम करते हैं, 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम। लेकिन आपके पास तो 3 मोल ऑक्सीजन है ही नहीं, तो आप क्या करेंगे, पहले 1 मोल के लिए कैलकुलेशन करेंगे कि 1 मोल ऑक्सीजन कितना एल्यूमिनियम कंज्यूम करेगा टू फॉर्म एल्यूमिना। दिस विल बी 4/3 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम। नेक्स्ट है आपके पास एक्चुअली कितने मोल्स हैं ऑक्सीजन के, 12 ग्राम जो आपको मैस दिया गया था उसमें कितने मोल्स हैं ऑक्सीजन के, आंसर था 3/8 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के 3/8 मोल हैं, तो आप एल्यूमिनियम के कितने मोल्स चाहिए इस ऑक्सीजन को कंप्लीटली कंज्यूम करने के लिए और एल्यूमिना बनाने के लिए। तो आप 4/3 को इसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे 3/8 से, तो आपके पास आ जाएगा 1/2, जिसे हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं और हम कहते हैं हेयर आर 0.5 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम, कि 12 ग्राम ऑक्सीजन के साथ हाफ मोल एल्यूमिनियम रिएक्ट करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन 3/8 मोल्स है, हाफ मोल एल्यूमिनियम रिएक्ट करेगा, लेकिन आपको तो एल्यूमिनियम का मैस चाहिए। तो वही फार्मूला जो थोड़ी देर पहले आपने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए लगाया था, ये फार्मूला नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मैस ओवर मोलर मैस, तो इसी को आप रीअरेंज कर लें, क्योंकि आपको गिवन मैस चाहिए, आपको ये स्मॉल m चाहिए, तो स्मॉल m को आप एक साइड पे रहने दें और आप मोलर मैस को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो वो नंबर ऑफ मोल्स के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स मोलर मैस के साथ मल्टीप्लाई होते हैं और आपके पास मैस ऑफ एल्यूमिनियम आ जाता है। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 0.5 मोल्स एल्यूमिनियम के लिए, और एल्यूमिनियम का मोलर मैस है 27 ग्राम पर मोल। जब आप कैलकुलेट करते हैं तो आंसर आएगा 13.5 ग्राम्स। हमारे पास के एमसीक्यूज में आंसर है जी, बीटा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 13.5 ग्राम एल्यूमिनियम will consume with the 12 gram of oxygen to form alumina. This was all about today's lecture, जिसमें आपको ब्रीफली कुछ कॉन्सेप्ट्स बताए गए हैं
और उन कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ आपको उन कॉन्सेप्ट्स को इम्प्लीमेंट करना बताया गया है। तो बेटा तैयारी अपनी करें अच्छे से, क्रैमिंग भी ज़रूरी है और कॉन्सेप्ट भी ज़रूरी है। विश यू गुड लक, अल्लाह हाफिज़।